एग्जाम्पल नंबर 3 वेव ऑप्टिक का हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टाइम विच लाइट विल टेक टू ट्रेवल नॉर्मली थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इतने इतने इतने. तो गाइज आपसे पूछना ये चाह रहा है कि गिलास के अंदर लाइट गई और गिलास की थिकनेस भी आपको पता है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ गिलास के अंदर लाइट को इतनी थिकनेस पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो अल्टीमेटली आपसे टाइम पूछा गया तो टाइम होता है इस टाइम जो निकाला जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से निकाला जाता. तो अल्टीमेटली अगर आपको ये पता लग जाए कि गिलास स्लैब के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है तो आपके पास गिलास स्लैब के अंदर स्पीड पता होगी, गिलास स्लैब की थिकनेस मतलब डिस्टेंस पता होगी, कितनी डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करवानी है नॉर्मली, तो आप वहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते. लेकिन उसके लिए पहले ये शर्त है कि आपको इस गिलास के अंदर लाइट की स्पीड पता हो. तो इसका मतलब मटेरियल के अंदर आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे. सॉल्यूशन लिख दो, लिखो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन डायरेक्ट कहो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास स्लैब. और मैंने आपको बता रखा किसी भी मीडियम के अंदर आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए होती है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको खुद को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो. अभी सिखाया पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी. अब c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और म्यू जी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है जल्दी से बताएं. गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे भी रखा 1.5. जब 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये मैं आपको बता भी चुका हूँ. एक चीज़ और याद रखना, आइंस्टाइन सर ने ये कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट कभी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो सकती. और इस पूरी कायनात के अंदर ऐसा कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सके. ठीक है भाई. तो आपके पास Vg इज इक्वल टू कितना आ गया, मतलब गिलास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आ गई. अब आपको गिलास की थिकनेस दे रखी थी. ये थिकनेस जो है ये डिस्टेंस का काम करेगी क्योंकि लाइट जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ पड़ी तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. इतने डिस्टेंस जब लाइट ट्रैवल करेगी तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ये पूछा गया टाइम कितना लगेगा. तो टाइम निकालने के लिए आपको इसके अंदर स्पीड पता चल गई, बिल्कुल पता लग गई कितनी स्पीड है. क्या आपको इसकी थिकनेस दे रखी है, टी मतलब थिकनेस बिल्कुल दे रखी है. थिकनेस जो है वो डिस्टेंस का काम करेगी. तो आप लगाएं सिंस स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहाँ पर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस जो है वो थिकनेस के बराबर है. थिकनेस कितनी दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर. मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ और स्पीड कितनी निकल कर आई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व करो 10⁸ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. 10⁻³ पहले से ही था 10⁻⁻8 में चली जाएगी तो 8 और 3 कितने हो गए 11 और 1/2 का मतलब होता है 0.5. तो 0.5 × 10⁻11. इसको और सही करके देखो, पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद लगाओ वही शुभ माना जाता. तो 1.0 छोटे नंबर को आपने बड़ा कर दिया तो पावर माइनस में जाएगी. और मैंने ये बता भी रखा जब पॉइंट या डेसिमल जो है लेफ्ट से राइट की तरफ को जाता है तो पावर माइनस में जाती है. काय में जाती है, पावर माइनस में जाती है. तो माइनस में लेके जाओ, इसको लेके जाओ. कितने प्लेस गया, एक प्लेस, तो पावर माइनस में चली जाएगी मतलब 10⁻⁻12. यही आपसे पूछा था. तो टाइम कितना आ चुका है 5.0 × 10⁻⁻12 सेकेंड. मतलब 5 पिको सेकेंड लगेंगे इस छोटी सी थिकनेस को पार करने के लिए लाइट को. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो भाई बता सकता है. वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि दिक्कत नहीं आए, इतने स्मूथ तरीके से समझाया जाए कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आए, आपको ऐसा ही ना लगे कि मैं नया कुछ पढ़ रहा हूँ. सब कुछ वैसा लगे यार मैं तो पढ़ा हुआ हूँ इसको या पढ़ चुका हूँ, ऐसा लगे आपको. थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए.